हुकूमत गिराने का मिशन। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट को पहले ही जलसे पर टेंशन। 11 और 25 को कोयटा में होने वाले जलसे मुलतवी। अपोजिशन जमातें पहला जलसा 11 को नहीं अब 18 अक्टूबर को करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी का पावर शो। कराची यकजहती एम्पायर्स मार्केट पहुंचकर जलसे में तब्दील। सैयद गनी ने खिताब में कहा, आज कराची वालों ने तकसीम और मुनाफकत पर मबनी सियासत की नफी कर दी। निसार खोरे बोले कि लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी खत्म होगी, मुखालिफिन सुन लें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। MQM का हैदराबाद में पावर शो। अलग सूबा बनाने का अज़्म। मुतहदा रहनुमा हूफ से हालत मकबूल सदीकी बोले कि जागीरदार व डेरे हुक्मरान गला सड़ा निज़ाम नहीं बचेगा। मुहाजिर और MQM अपनी शनाख्त के लिए आखिरी हद तक जाएगी। आमिर खान का पीपल्स पार्टी की मुल्क को दो हलत करने का इल्ज़ाम। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, अगर पीपल्स पार्टी ने अपना रवैया ना बदला तो पूरा कराची वजीर आला हाउस का घेराव करेगा। पीपल्स पार्टी और MQM की रैलियों का पोस्टमार्टम। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार ने गूंगे और बहरे की रैलियां करार दे दिया। कहते हैं कि सब आपस में मिले हुए हैं, असल लड़ाई इस पर है कि 1100 अरब कौन हड़पेगा। बिजली क्यों महंगी हो रही है, उसकी बुनियादी वजह वो मुआहदे हैं जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत बिलखुसूस उन्होंने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। इन्होंने जो मुआहदा किया RLNG का, शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने ये मुआहदा करके हमें एक और मुसीबत में डाल दिया। चोरी के मुकदमों में नामजद आज कौम को भाषण दे रहे हैं। इन्होंने करप्शन, लूट मार और अवाम की जेबें काटने के सवा मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और गैस महंगी होने की वजह नवाज शरीफ के दौर के महंगे मुआहदे हैं। इमरान खान नडर लीडर हैं, अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में तनाव मजीद बढ़ गया। दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि इख्तिसाब का झूठा बयानिया दफन हुआ तो गद्दारी का बयानिया बनाने की साजिशें शुरू हो गई। सियासत में खतरनाक खेल ना खेलें, सियासी जंजला PDM के जरिए आएगा। एहसन इकबाल बोले, APC के बाद हुक्मरान बुखला गए, हुकूमत को घर भेजकर शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। जिस तरह से अबू बचाओ मुहिम नाकाम हुई है, आप यकीन कीजिएगा कि ये इंतशार फैलाने की ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। करप्शन का ग्रैंड अलायंस बना है, इसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान के पास है। अबू बचाओ मुहिम नाकाम हुई, अब इंतशार फैलाने वाला ग्रेड अलायंस भी नाकाम होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हम पर जरूर तनकीद करें लेकिन इदारों पर नहीं। नून लीग के जलसे पर तंज। पहले ही मशवरा दिया था, जलसे के लिए शादी हॉल्स बुक करवा लिया करें। मरियम नवाज लाहौर के खोकर पैलेस में एक भारतीय के साथ मिली। मामले खसूसी शहबाज गिल ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नवाज शरीफ पर लंदन के एक सफारत खाने में खुफिया मुलाकातों का भी ऐलान। लीगी रहनुमा सैफुल महलूक खोकर की शहबाज गिल की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद। लीगल नोटिस भेजने का ऐलान। फयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज पर ट्वीट। धांधली का इल्जाम। कहा, बेगम सफ्दर अमान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकली। इनके ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स अचंभे की बात नहीं। 5.25 मिलियन फॉलोअर्स ने कभी कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, जिंदा दला ने लाहौर में मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी इब्राहिम मजहबी हम आहंगी अलामा अतहर अशरफी मियाँ साहबान ने भारतीय हुकाम से छुप छुप कर मुलाकातों का जवाब मांग लिया। कहते हैं, हम पाकिस्तान फौज और सरहद के मुहाफिज हैं, किसी को फिरका वाराना फसादात पैदा नहीं करने देंगे।
नवाज शरीफ को कौमी इदारों की तसीस और कौमी सलामती के राज फाश नहीं करने देंगे, नून लीग MPA अशरफ अंसारी का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ नजरियाती हैं, ना इनकलाबी, महज बिगोड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम नरेंद्र मोदी और जंडाल का खेल खेलने वाले का साथ नहीं देंगे। लीगी रहनुमा रिटायर कैप्टन सफदर के खिलाफ गुजरावाला में बगावत का मुकदमा दर्ज। SHO सेटेलाइट थाना टाउन की मदीयत में दर्ज मुकदमे में MPA इमरान हलत भट्ट भी नामजद। मुकामी अवाम को उकसाने और इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज अदा करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोरोना की दूसरी लहर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और पाकिस्तान वायरस के बदतरीन असरात से महफूज रहा। मौसम सरमा कोरोना की दूसरी लहर के आगाज का सबब बन सकता है। सबसे गुजारिश है मास्क का इस्तेमाल करें। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर भर में दोबारा लॉकडाउन का असूली फैसला आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की जेर सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह 8.3% है, जो पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा है। अपोजिशन की जमातें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दरपे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन के एहतजाज को गैर जमहूरी तर्ज अमल करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। मौजूदा नाजुक सूरत हाल में हफड़ा तफरी की सियासत गैर दानिशमंदाना और मुल्की मफाद के मुनाफी है। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कायदाबाद, कोरंगी और गग्गड़ फाटक से खातून समेत 9 अगवाकार गिरफ्तार। 2 बच्चे बाजियाब करा लिए गए। पीर आबाद से खवातीन को शादी का जानसा देकर रकम लूटने वाले मुलजिम गिरफ्तार। मंशियात और जैली करेंसी की स्मगलिंग में मुलव्विस 6 अफराद गिरफ्तार। मोतमरीन के लिए मस्जिदुल हराम के दरवाजे खोल दिए गए। 7 माह बाद उम्रा की अदायगी के पहले मरहले का आगाज। सऊदी अरब में मुकीम मुल्की और गैर मुल्की अफराद को कोरोना SOPs के तहत उम्रा की इजाजत। दीगर ममालिक में मुकीम मुसलमान 1 नवंबर से उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। अमरीकी सदर की हालत खतरे से बाहर न आ सकी। मेडिकल टीम सेहत के हवाले से मुहतात और पुरउम्मीद। ट्रंप का वीडियो बयान भी आ गया। कहते हैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूं, जल्द वापस आऊंगा। असल इम्तिहान तो आने वाले दिनों में होगा। रहबर भी ये हमदम भी गमहार हमारे लिखना पढ़ना सिखाए, एक अच्छा इंसान बनाए। उस्ताद की अजमत को सलाम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उस्ताजा का दिन मनाया जा रहा है।